हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसका आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि निम्न पुस्तकों में से कौन सा हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कासमास। जो कासमास पुस्तक है ना, वो हम्बोल्ट का है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, यहाँ पर होगा फ्रेबो। समझे क्या होगा? फ्रेबो होगा, यहाँ पर फ्रेबो होगा। तो लिखा हुआ है फ्रेबो संबंधित है किस चीज़ से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संभववाद से। फ्रेबो संबंधित है संभववाद से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी, मानवीय घटक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर सही होगा, मानवीय घटक को। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। इसमें प्राकृतिक घटकों और मानवीय घटकों दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एवं बी दोनों। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर होगा नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक है टेलर साहब जी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, टेलर। अब दिया हुआ है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कुमारी एलन सेम्पल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा भली भांति, मानव भूगोल का जनक हम लोग रैटजेल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा, रैटजेल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि जियोग्राफिका जर्नालिस के लेखक कौन है। जियोग्राफिका जर्नालिस के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वारेनियर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वारेनियर। समझे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, रेटजेल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लुसियन फ्रेबो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारी एलन सेम्पल ने कहा था। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुमारी एलन सेम्पल। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए इसमें आगे दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वैता पर आधारित आश्रित। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रटजेल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है, नियतिवाद के विचारक कौन है।
तो पहला ऑप्शन है ई कांट, दूसरा है हमबोल्ट, तीसरा है रिटर और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अननोन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको देखा दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानव, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा, प्रौद्योगिकी। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि भूगोल का जनक माना जाता है किसको, किस किस महादेशवासियों को। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यूनान को। भूगोल का जनक किसे कहते हैं, यूनान को। अब देखिए आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन सा भूगोल के उपक्षेत्र है। तो आपको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। अब आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि 22 दिया हुआ इसमें कह रहा है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिकतावाद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, आधुनिकतावाद। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।